today our topics need of health education in a school. आप बता सकते हैं कि स्कूल में हेल्थ एजुकेशन की नीड क्यों पड़ती है? मेन मोटो क्या है? हम्म मैम बच्चों को बताते हैं कि जैसे अगर वो फिजिकली फिट रहेंगे तो मेंटली भी फिट रहेंगे। तो वही है कि जो हेल्थ के बारे में जो बेसिक चीजें होती है वो बच्चों को अगर स्कूल में बताते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से उसको अडेप्ट करते हैं। ओके ओके राइट। नीड ऑफ द हेल्थ एजुकेशन इन अ स्कूल. The main purpose of health education in school is to educate the education is students in a following way. They should be taught the rule of hygiene and the encourage of the practice them in life. They should taught rules, preservations, and the development of their physical, mental, emotional health. बच्चों को देना बहुत जरूरी है ये चीज. They should be taught the cures and the measure remedies and the various disease is the elements. किस तरह से हमारी जो डिसीज है उनको एलिमिनेट करें, उनकी रेमेडीज करें. Good health habits should be inculcated in the students and they should be taught the way of the leading of the healthy living. Cooperations, co-cooperations of the community and the guidance and the should be sought is the regard to health education program. Health education program should be quite comprehensive and the elaborate. This will help the future generations to grow strong and healthy development of their physical, mental and emotional health. देखिए हेल्थ की एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल में. अगर स्कूल में बच्चे के लिए हेल्थ एजुकेशन अगर नहीं रखते हैं, उस पर ध्यान नहीं करते हैं फोकस, तो हमारी एजुकेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसका. एंड बच्चे भी बहुत ज्यादा उससे सरवाइव करते हैं. वहां पर उन्हें बताना पड़ता है कि हेल्दी क्या है, उन्हें नॉलेज देनी पड़ती है हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड्स. हेल्दी एजुकेशन आपकी हेल्दी होनी चाहिए. क्या चीज उनके लिए सही है और क्या उनके लिए सही नहीं है, इसकी बहुत बड़ा रोल होता है स्कूल में. हेल्दी एजुकेशन, हेल्दी एजुकेशन का मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ स्वस्थ होना. एक तरह से हेल्दी एजुकेशन फिजिकल वे में हम कह सकते हैं कि हेल्दी एजुकेशन वो एजुकेशन है जहां पर बच्चा सुरक्षित, हर तरह से सुरक्षित महसूस करता है और उसके अकॉर्डिंग ही उसको एक एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है. एक कहना चाहिए सर इंक्लूसिव एजुकेशन, जहां पर सभी बच्चे एक साथ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं. वो इंक्लूसिव एजुकेशन है जहां कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है. वो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इट मीन्स सभी बच्चे एक समान हैं. हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है, हेल्थी एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्वस्थ होना, फिजिकली स्वस्थ होना, कोई डिजीज नहीं. हेल्थी एजुकेशन मीन्स ये भी होता है कि हमें किस तरह से अपनी एजुकेशन को बेहतर और बेस्ट बनाना है. और वहां कोई पार्शियलिटी नहीं, सभी बच्चे समान है, टीचर्स को सभी को एक समान देखना है. तो वो क्या है, एक हेल्थी एजुकेशन है. Program and plan of healthy education कि many plans and programs conduct कराए जाते हैं healthy education के. Program of health education should not continue itself to personal hygiene only. It should deal with the community and the school since we are the present concerned with health education in school. We can safely divide the whole program into the parts. पूरे पार्ट्स में एक होल प्रोग्राम है जो एक एजुकेशन के लिए. प्रोग्राम्स एंड द हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल. प्रोग्राम्स एंड प्लान्स हेल्थ एजुकेशन फील्ड एंड आउटसाइड ऑफ स्कूल.
कि प्रोग्राम इस तरह से कंडक्ट करने चाहिए, वो फील्ड में भी हैं, स्कूल में भी हैं एंड एक कम्युनिटीज में भी हैं। हेल्थ के बारे में सबको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए और उसके बारे में हमें नॉलेज भी देनी चाहिए। प्रोग्राम एंड हेल्थ प्रोग्राम एंड प्लान्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल। क्या प्रोग्राम हो सकता है? देखिए, includes many things. First of all, the concern with the school life, and secondly, it's deal with the educations that it is given to the students for the achievement of this objective. For the first following things have to be kept in mind. Situations of school and the college, कि स्कूल की सिचुएशंस, जहाँ जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है या जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वो स्कूल कहाँ सिचुएटेड, उसका प्लेस कहाँ है, उसका आसपास नेचर सराउंडिंग है या नहीं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। एंड वेरी मच फॉर द, वो मतलब काफी दूर तो नहीं है सिटी से, जहाँ आप रहते हैं वहां से डिस्टेंस ज्यादा दूर तो नहीं है, आप वॉकिंग डिस्टेंस से या फिर इजीली टाइमली स्कूल आप पहुंच जाते, उतने डिस्टेंस पर है। शुड बी ऑलवेज फ्रॉम द अनहेल्दी थिंकिंग, और वहां पर अनहेल्दी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, चीजें वहां पर हेल्दी ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट्स आता है सिचुएटेड, कि जिस स्कूल में हम जा रहे हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ उसका प्लेस कहाँ पर है, ये वेरी करता है। जब भी हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कहाँ पर, कितना डिस्टेंस है, वहाँ का एरिया क्या है, क्या वहाँ पार्किंग है, क्या हम जा सकते तो गाड़ी हम पार्क कर सकते हैं इजीली, किस फैमिली बैकग्राउंड से बच्चे इस स्कूल में आ रहे, ये सारी चीजें हम वहां पर देखते हैं। फर्नीचर एंड अदर इक्विपमेंट्स, वहाँ का फर्नीचर कैसा है, बच्चा कंफर्ट है बैठने में, बच्चा बैठ रहा है तो काम कर पा रहा है, उसके लिए कंफर्ट जोन है या नहीं, ये सारी चीजें हम वहां पर देखते हैं। सॉरी। Furniture should be comfortable and the properly designed equipment should be also be healthy. ये एकदम इस तरह से बच्चे के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं बच्चे की हाइट कम है, थोड़ा छोटे हैं बच्चे, फर्स्ट सेकंड, चलिए फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे लेते हैं। फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे, वहाँ का फर्नीचर है 9, 10, 12 के स्टैंडर्ड का, तो वहाँ क्या होगा, वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी वहां बैठने में। तो इट मीन्स वहां का फर्नीचर बहुत ही हेल्दी, एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए, डिजाइन भी बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आजकल बच्चों के अकॉर्डिंग डिजाइन राउंड वाली टेबल होनी चाहिए, या फिर उनकी बेंचेस या डेस्क के पीछे बैक साइड पे कुछ ऐसी चीजें, पिक्चर्स बनी होनी चाहिए कि जिसे बच्चा इजीली देख सके और उसे सीख सके। फ्रूट्स जैसे सभी पे फ्रूट्स नेम बने हो या कुछ थिंग्स अलग से हो कि इजीली बच्चा उसको देख रहा। एयर एंड लाइट, ये मस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एयर एंड लाइट, दे शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन, द रूम शुड बी एयर एंड स्पेसियस। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहां बच्चा पढ़ रहे हैं वहां पर लाइटिंग है। बहुत लेट बच्चे आ रहे हैं। काफी लेट ज्वाइन कर रहे हो कंचन। हाँ भी वो बाहर गए ना। ओके ओके। School program and the working. There should be proper arrangement of a physical exercise and game. School program should be based on the principle of healthy and hygiene school. Timetables should be properly drawn so that students do not feel the fatigue. कि अरेंजमेंट इस तरह से होना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज भी बच्चे की मस्ट है, गेम्स
एक टाइम टेबल स्कूल का इस तरह से ड्रॉ होना चाहिए कि वहां पर बच्चे इस तरह से टाइम टेबल इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि हर क्लास में एक गेम्स पीरियड्स मिलना चाहिए एंड फिजिकल एक्सरसाइज का एक पीरियड्स होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन, गेम्स पीरियड्स एंड योगा एसेट्रा एक्सेट्रा अदर एक्टिविटीज भी स्कूल में होनी चाहिए। इस तरह से प्रोग्राम को प्लान किया जाना चाहिए और प्लान किया जाता है based on principle of health and the hygiene school. Timetable should be properly drawn so that the student do not feel the fatigue. इस तरह से कि बच्चा अपने आप को इस तरह से महसूस ना करे कि वो थक गया है। इस तरह से मेडिकल मेडिकल एग्जामिनेशंस, there should be arrangement of a medical examination. They will have the spare disease and देखिए अगर बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसके स्कूल में आने के बाद तबीयत खराब हो जाती है, एक मेडिकल एग्जामिनेशन में होना चाहिए, एक रूम होना चाहिए जहां पर मेडिकल की हर सुविधा, एक नर्स या एक डॉक्टर को स्कूल में अपॉइंट करना चाहिए कि वो बच्चों का टाइमली चेकअप करे। चेकअप करने के बाद उनको अगर कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में पेरेंट्स को रिकमेंड करे और वो आगे उसको अच्छे से उसका बच्चे का ट्रीटमेंट हो सकता है। सैनिटेशन एंड हाइजीनिक, building should be properly cleaned. Rooms, laboratory, and the bathroom should be kept neat and clean. Distension should also be used up properly. देखिए बिल्डिंग एकदम प्रॉपर तरीके से क्लीन होनी चाहिए। रूम्स, लेबोरेटरी एंड द बाथरूम शुड बी केप्ट इन अ क्लीन होने चाहिए, उनको क्लीन रखना है। और हमें अपने फैमिलीज को भी बताना है कि हमें किस तरह से अपने स्कूल में एक वातावरण को स्वच्छ और अच्छा बनाने के लिए ये मेडिकल एग्जामिनेशन, सैनिटाइजर, हाइजीन की सुविधा, ये सारी चीजें देखकर बच्चे को एजुकेशन देना कि वहां जिस माहौल में बच्चा पढ़ रहा है गंदा तो नहीं होता है। कि देखिए क्या होता है कि बच्चा लंच किया, लंच के बाद क्या करता है, पूरा क्लास मैसी मैसी हो जाती है, तो टीचर को चाहिए स्वीपर्स को बुलाए, स्वीपर्स को बुला के वहां पर उसको सफाई कराए। सफाई कराने के बाद फिर क्लास को अपना डेली रूटीन की तरह कंटिन्यू करे। क्योंकि अगर क्लास में गंदा है, मैसी है, तो वहां अगर बच्चा बैठा हुआ है तो वो कैसे पढ़ेगा? बार बार आपका भी ध्यान एंड बच्चे का भी ध्यान जो वो मैसी है क्लास में उसके ऊपर जाएगा और बार बार आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो इसीलिए एक अटेंशन एंड बच्चे का भी अटेंशन रहे, तो एक माहौल एटमॉस्फेयर इस तरह का बनाना चाहिए। प्रोग्राम फॉर हाइजेनिक लिविंग आउटसाइड द स्कूल, देखिए प्रोग्राम जो हाइजीनिक लिविंग आउटसाइड द स्कूल्स के करने चाहिए। द सोसाइटी हैज टू ड्रॉ अ प्लान फॉर हाइजीनिक लाइफ आउटसाइड द स्कूल। It's the entire social set up the kept healthy and the clean, then only the citizens can be kept perfectly healthy and following things should be keep mind। हाँ, रुखसाना आप बताएंगे कि क्या प्रोग्राम्स होने चाहिए? हेल्थ एजुकेशन के हम्म मैम प्रोग्राम्स में वही सीटिंग प्लान उनका अच्छा होना चाहिए। हम्म और मैम आपने बताया कि एयर और इसका क्या, एयर का और वेंटिलेशन का। हम्म। चलिए ठीक है। प्रोग्राम फॉर हाइजेनिक जो होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होना चाहिए। प्रिजर्व हेल्थ एंड हाइजेनिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शुड बी हाई। सैनिटेशन ऑफ द क्लीननेस ऑफ अ सिटी और अ विलेज को भी क्लीन एंड सैनिटाइज रखना टू कीप स्कूल एनवायरनमेंट हेल्दी होगा उससे। हेल्दी आउटसाइड, स्कूल में भी एंड स्कूल के बाहर भी, इन भी आउट भी, आप बाहर जिस भी एटमोसफेयर में जा रहे हैं वो भी हेल्दी होना चाहिए। Should also kept clean, otherwise various disease will prevail।
कि अगर आपने एनवायरनमेंट को अच्छा नहीं किया है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है इन और आउट, तो आपकी जो डिसीज है प्रिलिविंग हो जाएंगी, वो उसके अंदर आ जाएंगी, एक मुखौटा पहन के, देखिए अंदर आ जाएंगी। कहने का मतलब है कि आप अगर सफाई का ध्यान नहीं रखें, आप सिंपल सी बात है, आप अपने घर में अगर सफाई नहीं करेंगे तो कितनी गंदगी फैलेगी। क्या आपका वहां मन लगेगा? क्या आप वहां रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। बट इसीलिए सफाई का एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना, एक माइंड के लिए, एक स्वस्थ मस्तिष्क के लिए एंड हेल्दी माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड्स एंड क्लोथ, food give to childs by the parents should be nutritious and the dress should be neat and clean. Clothes should be neither too loose of the nor tight. देखिए बच्चे को ड्रेस पहनी हुई है बच्चे ने, तो कैसी होनी चाहिए? ना तो बहुत ज्यादा टाइट होनी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा लूज होनी चाहिए। बच्चे को ड्रेस स्कूल के अकॉर्डिंग, आजकल क्या करते हैं बच्चे, पैंटे बहुत टाइट टाइट सिलवाते हैं कि यहाँ से टाइट होनी चाहिए, पर वो स्कूल का सेंस नहीं होती, स्कूल यूनिफॉर्म लगती ही नहीं है, लगता ही नहीं है कि बच्चे स्कूल आए हैं या स्कूल में कुछ। इतना लेट, ऑलमोस्ट क्लास तो ओवर होने वाली है, थोड़ा ही चैप्टर बचा है। निर्मल जी काफी लेट आपने ज्वाइन किया। I'm sorry मैम, मेरे माइंड से स्किप हो गया था। चलिए कोई नहीं। तो इस तरह से क्या, सैनिटेशन ऑफ द होम्स, हमारे घर को भी सैनिटेशन करना चाहिए। इफ द होम आर केप्ट क्लीन एंड चिल्ड्रन विल रिमेन फ्री एंड डिसीज। अगर हम अपने घर को भी साफ रखते हैं, अच्छा रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, तो क्या होगा, वहां बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे और हम भी स्वस्थ रहेंगे। एक डिसीज फ्री, वहां से डिसीज रहेगी नहीं, ऐसे भाग जाएगी डिसीज कि जैसे कहते हैं ना कि एक कहावत है, गधे के सिर से सींग, राइट। तो उसी तरह से हमें अपने आसपास का खुद भी साफ क्लीन रहना चाहिए। और डेली हमें बात करना चाहिए, बच्चे को भी बात कराना चाहिए, एंड स्कूल प्रॉपर टाइम से, क्लोथ्स भी साफ होने चाहिए। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टाइट ही है बच्चे, क्या बहुत टाइट टाइट पहनते हैं, नहीं वो नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि नहीं, आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल यूनिफॉर्म में वैसे ही अच्छा लगता है जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है। बच्चे आ जाते हैं पैंटों को टाइट करा लेते हैं, पेरेंट्स भी करा देते हैं, जो नहीं कराना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस, if the house and the properly plants and give the proper arrangement, fresh air, lights will be। हम जब घर बनाते हैं ना, तो हमें सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि घर का अरेंजमेंट कैसा है, उसको किस तरह से अरेंज, वेंटिलेशन कहाँ से होगा। एक रूम में 2 विंडोज होनी चाहिए, एक विंडो से एयर आ रही है, दूसरे से क्रॉस हो रही है, तो इस तरह से हमें विंडो बनानी चाहिए, विंडो पर फोकस करना चाहिए। एक वेंटिलेशन, क्योंकि घर के अंदर वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेंटिलेशन। कि धूप आएगी, धूप से क्या होता है, वायरस, अगर आपके घर में धूप नहीं है, फंगस लगा हुआ है, मॉइस्चर है घर में, तो बहुत सारी डिजीज ऑटोमेटिकली आप नहीं चाहते हुए भी उसको कुछ नहीं कर पाएंगे और वो आपके घर में इन कर। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से, लाइट्स, एयर, पूरा ध्यान रखते हुए घर को मेंटेन करना चाहिए। Program for improvement and the betterment of the health of the education. Following things may be helpful for the betterment of the health and hygiene of the student. Arrangement for games and sports. देखिए आपको अरेंजमेंट्स बच्चे को देने चाहिए स्पोर्ट्स एंड गेम के। फिजिकल एक्टिविटी लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स are helpful for the preservations and the improvement of health. So every school should have the proper arrangement of it. According to proof, duck for all exercise during youth is excellent. Will game or the impediments and the nutrition and the midday meals, इस पर भी बहुत अच्छा फोकस है। देखिए children should be given a refreshments of 2-3 hours working of the energy। इस तरह से बच्चा स्कूल आता है, 5 hours का स्कूल होता है,
तो 2.5 आवर्स के बाद ही क्या किया जाता है? 2.5 आवर्स के बाद लंच ब्रेक किया जाता है। बच्चा घर से आ रहा है, वो ब्रेकफास्ट करके आ रहा है। उसके बाद 2.5 आवर्स 2.5 आवर्स के आफ्टर ही लंच ब्रेक किया जाता है। फिर उसके बाद फिर बच्चे की 8 पीरियड्स है तो 4 पीरियड बिफोर एंड 4 पीरियड लंच के आफ्टर लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें अरेंजमेंट बच्चे के लिए किया जाता है। So every school should have the proper arrangement of it. According to Professor Duck, for all exercise during youth is excellent will game are imperative. Children should be refreshment after 2 and 3 working get energy. The freshmans enable from them to take the more work, interest and the without getting tired. Refreshment should be healthy and nutritious होना चाहिए. हैबिट्स ऑफ कीप क्लोज द बेबी क्लीन। देखिए हमेशा स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपनी हैबिट को इस तरह से डेवलप करे क्लीननेस के लिए। उसको अवेयर होना चाहिए, अपने अपने अंदर ये चीजें लानी चाहिए कि मुझे क्लीन रहना है। दे शुड बी एग्जामिन ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। इट विल बेटर द अनकरेज them to the develop such a habit by telling them a story that encourage such the habits. Health of the leading of the regulation life. Students should be encouraged to develop the habits of leading a regulated life. In hostel, warden should be tries to include inculcates in the students and for a day scholar corporations parents should be sought. Various various agency imparting the health educations. बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इसके ऊपर वर्क कर रही हैं और अपने अपने एडवाइस भी देने के लिए स्कूल्स में आती हैं। हेल्थ एजुकेशन में बी imparting to the students with the help of the agencies. चार्ट्स इंडिकेट्स द रूल ऑफ द हेल्पिंग। देखिए चार्ट्स क्लास में बनाने चाहिए, बच्चे को दिखाना चाहिए चार्ट्स लगा के, उस पर इस तरह की पिक्चर दिखानी चाहिए कि ये गंदा है ये साफ है, इस तरह से हैंड वॉश करने चाहिए। अगर आपने हैंड वॉश नहीं किया तो आपको इस तरह की डिसीज हो सकती है। बुक्स एंड द लिटरेचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड लिटरेचर का होना और बच्चों को उसके बारे में नॉलेज होना। Philips charts and posters showing the proper hygiene conductions. Lecture film, radio programs, demand and the demonstrations. And if the atmosphere of a school is kept learned and the hygienic, students should by the develop the habits hygiene and healthy living. तो ये बहुत ही important है इसके लिए। तो हमारा एनवायरनमेंट, आप देखिए कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही जरूरी है। एक साफ सुथरा होना, एक ये ही नहीं कि एनवायरनमेंट से मतलब है कि गंदा होना, सिर्फ गंदे से नहीं। एवरीथिंग इज क्लीन अवर अराउंड। हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो सारी क्लीन होनी चाहिए। उसका हमारे इम्पैक्ट, हमारा क्लीन से मतलब ये डस्ट और ये गंदगी नहीं, सोच भी हमारे माइंड की सोच भी ऐसी होनी चाहिए कि माइंड स्वस्थ होना चाहिए, अच्छे विचार आने चाहिए, बच्चे को अच्छे थॉट्स देने चाहिए। किस माहौल में बच्चा रह रहा है ये भी बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो इस तरह की क्लीननेस के ऊपर स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हेल्थ एजुकेशन का, और घर में भी इसका उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। सब हेल्दी हैं तो समाज हेल्दी है, समाज हेल्दी है तो आप हेल्दी हैं, हम हेल्दी हैं तो हमसे ही समाज बना है। सिर्फ हेल्थ का मतलब गंदी चीज से नहीं, डर्टी से नहीं है, डस्ट से नहीं है। हमारे सोच विचार, रहने के तरीके, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, ये सारा उसके अंदर आता है। तो हर चीज को हमें अच्छा करना है। तो ये टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई क्वेरी तो आप कर सकते हैं। अभी सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, 5 to 6 चैप्टर लेफ्ट है, तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा फास्ट या बहुत लंबी क्लास नहीं ले रहे हैं। आपको टाइम भी मिल रहा है, इजीली अपना घर में बैठ के जो टाइम आपको मिलता है अपना असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, अपना डेमो क्लास के लिए रेडी होइए, उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए, उसके लिए तैयारी कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं।
you are free ask the questions. क्लास ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है, आप लीव भी कर सकते हैं, यू कैन लीव. थैंक यू मैम. थैंक यू.